बच्चों कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज पढ़ेंगे बफर विलयन। तो बफर विलयन होता क्या है। वह विलयन, कोई भी विलयन है जिसमें कुछ मात्रा में अम्ल या क्षार मिला दे तो उसके पीएच मान में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होता है। इसमें चाहे अम्ल मिलाओ चाहे क्षार मिलाओ, कोई पीएच में परिवर्तन नहीं होता। पीएच में परिवर्तन क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन जो मुक्त रहेंगे, हाइड्रोजन आयन मुक्त रहेंगे, विलयन अम्लीय होगा। OH आयन रहेंगे तो विलयन क्षारीय हो जाएगा। तो इसमें ऐसा होता है कि हाइड्रोजन और OH आयन ये क्या है, पकड़ लिए जाते हैं। तो वह विलयन जिसमें कुछ मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर इसके पीएच मान में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होता है, क्या कहलाता है? बफर विलयन कहलाता है। तो बफर विलयन की डेफिनेशन क्या हो गई? वह विलयन जिसमें कुछ मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर इसके पीएच मान में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होता है। इसका उदाहरण क्या है? अम्लीय बफर विलयन का उदाहरण है सोडियम एसीटेट CH3COONA प्लस एस्टेक अम्ल CH3COOH। क्षारीय बफर विलयन का उदाहरण है अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NH4Cl और अमोनियम क्लोराइड का होता है NH4Cl। अम्लीय बफर विलयन सोडियम एसीटेट एस्टेक अम्ल। क्षारीय बफर विलयन अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब ये परिवर्तन क्यों नहीं होता है? परिवर्तन क्यों नहीं होता है? तो इसके लिए क्रियाविधि दी गई। तो क्रियाविधि हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में, अम्लीय बफर विलयन की क्रियाविधि। तो क्या है अम्लीय बफर विलयन? क्या है? सोडियम एसीटेट और एसिटिक अम्ल। तो क्या है? सोडियम एसीटेट तथा एस्टेक अम्ल अम्लीय बफर विलयन का अच्छा उदाहरण है। क्या है? सोडियम एसीटेट और एस्टेक अम्ल अम्लीय बफर विलयन का अच्छा उदाहरण है। यह विलयन में निम्न प्रकार आयनित होता, यह विलयन में निम्न प्रकार आयनित होता, इस प्रकार आयनित होता। तो एसिटिक अम्ल कैसे आयनित होता है? जिसको सिरका कहते हैं। तो एस्टेक अम्ल कैसे आयनित होता है? CH3COOH को क्या CH3COO माइनस हो जाता है और H प्लस हो जाता है। तो CH3COOH उत्क्रमणीय CH3COO माइनस और प्लस H प्लस। CH3COONA सोडियम एसीटेट कैसे आयनित होता है? तो CH3COO प्लस आ जाता है तो इस पे क्या आ जाता है? एसीटेट आयन पर माइनस। CH3COONA गिव्स आउट CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। अब क्या है, इसमें अम्ल मिलाएं हम। यदि इसमें एक या दो बूंद अम्ल मिलाते हैं, यदि इसमें क्या मिलाएं? एक दो बूंद अम्ल की मिलाते हैं, तो अम्ल से प्राप्त हाइड्रोजन आयन तथा सोडियम एसीटेट से प्राप्त एसीटेट आयन आपस में संयोग करके एसिटिक अम्ल का अनआयनित अणु बना लेते हैं, जिससे हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं रहते हैं तथा पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो क्या कहता है? यदि इसमें एक या दो बूंद अम्ल की मिला दें, क्या कहता है? यदि इसमें एक या दो बूंद अम्ल की मिला दें तो अम्ल से प्राप्त हाइड्रोजन आयन, अम्ल का क्या देता है? Cl क्या दिया? H प्लस आयन दिया। तो अम्ल से प्राप्त हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन मिलेंगे तो विलयन अम्लीय होना चाहिए, यही तो होना चाहिए। लेकिन क्या करता है? तो तुरंत दौड़ा कौन चलाता है? ये वाला दौड़ा चलाता है अम्ल को पकड़ने के लिए। तो क्या है? सोडियम एसीटेट का अणु यहाँ आ गया, जैसे अम्ल मिलाए तो ये आयन मिलेंगे, विलयन अम्लीय होना चाहिए। तो क्या है? तुरंत ये दौड़ा चलाता है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट क्या है? CH3COO माइनस और Na प्लस। तो क्या है? जैसे H बने तो क्या करता है? ये इससे संयोग कर लेता है, एसीटेट आयन और H आयन क्या बना लिया? एसिटिक अम्ल का अनआयनित अणु बना लिया। अब जब एसिटिक अम्ल का अनआयनित अणु बना लिया, हाइड्रोजन मुक्त नहीं रहे तो विलयन अम्लीय नहीं हुआ, तो पीएच परिवर्तन नहीं हुआ। तो यही कहता है, यदि इसमें एक या दो बूंद अम्ल मिलाते हैं तो अम्ल से प्राप्त हाइड्रोजन आयन तथा सोडियम एसीटेट से प्राप्त एसीटेट आयन, अम्ल से प्राप्त हाइड्रोजन आयन और सोडियम एसीटेट से प्राप्त एसीटेट आयन आपस में संयोग करके, आपस में क्या कर रहे हैं? ये मिल रहे हैं CH3COO माइनस और H प्लस आपस में मिल रहे हैं। क्या बना रहे हैं? आपस में मिल करके एसिटिक अम्ल का अणु बनाते हैं। एसिटिक अम्ल का अणु बनना का अनआयनित अणु बनाते हैं, जिससे हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं रहता, यानी हाइड्रोजन आयन क्या कर लिया गया? पकड़ लिया गया तथा पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या है? ये फिर से समझिए, यदि इसमें एक या दो बूंद, यह है आयनित होते हैं। यदि इसमें हम एक या दो बूंद अम्ल की मिलाते हैं, ये अम्ल एक दो बूंद मिला दिए, तो इसमें क्या करता है? सोडियम एसीटेट के एसीटेट आयन, सोडियम एसीटेट के कौन आयन? एसीटेट आयन अम्ल के H आयन से संयोग करते हैं और क्या बना लेते हैं? एसिटिक अम्ल का अनआयनित अणु बना लेते हैं।
CH3COO माइनस और H प्लस CH3COO H एस्टिक अम्ल का अनआयनित अणु बना लेते हैं, जिससे क्या है हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं रहते हैं और पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब क्या है, अब हम क्षार मिलाना शुरू करें। इसी प्रकार यदि हम क्षार मिलाते हैं, 1-2 बूंद क्षार मिलाते हैं, तो क्या है, जब क्षार मिलाते हैं तो क्षार में क्या होता है, क्षार वह होते हैं जो विलेन में OH आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। इसके पहले पढ़े थे हम लोग। तो क्या है, क्षार में कौन मिला, OH आयन, तो विलेन क्षार ही होना चाहिए। तो पहले ये आया था, अब की ये दौड़ा चलाता है एस्टिक अम्ल, और एस्टिक अम्ल आ गया। एस्टिक अम्ल कैसे आयनित है, CH3COO माइनस H प्लस, ये दौड़ा चलाता है। अब क्षार से जो H आयन मिले, क्षार से H आयन, और इसके हाइड्रोक्साइड आयन को पकड़ लिए और H प्लस OH बराबर H2O जल का अनआयनित अणु बना लेते हैं, जिससे पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पुनः देखते हैं क्रियाविधि। तो अम्लीय बफर विलयन क्या, सोडियम एसिटेट तथा एस्टिक अम्ल बफर विलयन का एक अच्छा उदाहरण है। यह निम्न प्रकार आयनित होता है। एस्टिक अम्ल आयनित हुआ CH3COO माइनस H प्लस, सोडियम एसिटेट CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। यदि इसमें 1-2 बूंद हम अम्ल के मिला दें, यदि इसमें 1-2 बूंद अम्ल के मिलाते हैं तो अम्ल से प्राप्त हाइड्रोजन आयन, 1-2 बूंद अम्ल के मिलाते हैं तो अम्ल से प्राप्त हाइड्रोजन आयन और सोडियम एसिटेट से प्राप्त एसिटेट आयन आपस में संयोग करके एस्टिक अम्ल का अनायनित अणु बना देते हैं, जिससे हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं रहते हैं, पीएच में परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार यदि हम क्या मिलाएं, इसमें क्षार मिलाते हैं तो क्षार में क्या होते हैं, ये है क्षार। तो जब हम क्षार मिलाते हैं तो क्षार से जो OH आयन है, क्षार में OH आयन होते हैं तो विलयन क्षारी होने लगता है। लेकिन क्या करता है, तुरंत दौड़ा चलाता है कौन, एस्टिक अम्ल। अब क्या करता है, ये आयनित होता, इस प्रकार आयनित, इसके हाइड्रोजन आयन इसके क्षार के OH आयन को पकड़ लेते हैं और जल में कन्वर्ट कर देते हैं। जब जल में कन्वर्ट कर देते हैं तो OH आयन शेष नहीं रह जाता है और पीएच में परिवर्तन नहीं होता। थैंक यू।